आप अलैहिस्सलाम मजलिस में बैठे होते, आप साहबा से कहते मेरे साहबा इस्तिगफार किया करो, मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं। जो शख्स ये दुआ पढ़ता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और आओ रमजान मुबारक इख्तिताम को जा रहा है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, किसी ने पूछा इमाम साहब हमारी नेकियां अल्लाह के यहाँ कबूल होंगी, हमें कैसे पता चलेगा? इमाम साहब फरमाते हैं जब तुम एक नेकी करो और उस नेकी के ऊपर दिल मुतमईन हो जाए, दोबारा नेकी करने को दिल चाहे, तो समझो अल्लाह ने तुम्हारा अमल कबूल कर लिया। रमजान गुजार चुके हैं, 26-27 दिन गुजर चुके हैं। इन 27 दिनों को गुजारने के बाद अगर मेरा दिल फराइज के ऊपर टिक गया है, इन 27 दिनों को गुजारने के बाद अगर मेरा दिल कयाम के अंदर, कयामुल लैल के अंदर टिक गया है, तिलावत कुरान करीम करने को मेरे दिल के अंदर ये तसव्वुर बैठ गया है कि मैंने तिलावत कुरान करीम के ऊपर हमेशगी इख्तियार करनी है, मैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह के ऊपर हमेशगी इख्तियार करूंगा, मेरा दिल फराइज का पाबंद हो गया है, मेरा दिल वाजिबात को, फराइज को पूरी तरह अदा करने के ऊपर मुतमईन हो गया है और इरादा कर लिया है, तो समझे हमारी रमजान की नेकियां, हमारे रोजे, कयामुल लैल, लंबे लंबे सिलसिले अल्लाह ने कबूल कर लिए हैं। लेकिन अगर आज भी तौबा की अगर तौफीक नहीं मिली तो हम इस मुकाम पे खड़े हैं कि हमें गौर करना है कि हमें रमजान का वो पूरा दूसरा बड़ा मकसद जो अल्लाह से बख्शिश करवाना था वो हमने हासिल किया है या नहीं। अगर अभी तक हासिल नहीं हुआ, जो 2-3 दिन बाकी हैं उनमें इस चीज को हासिल करना है। असलाफ तो कहा करते थे लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, लोगों रमजान गुजारने के बाद वो बंदा कि जिसने नया लिबास पहना, नई खुशबुएं लगाता है, नया लिबास ज़ेबतन करता है, उसकी कोई ईद नहीं हुई। व इन्नमल ईदु लिमन खाफल वईद, ईद तो उसकी है जो नया लिबास की बजाय अल्लाह का खौफ और उसकी वईद से डर के तौबा तायब हो गया। रमजान गुजारने का मजा तो इसको आया। इंसान अल्लाह के सामने हाथ उठाए, हाथ फैलाए, मेरे मालिक जो कुछ आज से पहले हो गया वो माफ कर दे, आइंदा ना करने का मैं अज़म करता हूं, इरादा करता हूं कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। और फिर इस अज़म के ऊपर, फिर इस इरादे के ऊपर डटा रहे, कारबंद रहे। अल्लाह ऐसे लोगों की तारीफ करता है, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हम तेरे ऊपर ईमान लाए, यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना, तू हमें बख्श दे, वक़िना अज़ाबन नार, हमें आग के अजाब से बचा ले। जो लोग ये दुआएं करते हैं अल्लाह उनकी कुरान मजीद में तारीफ फरमाता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तौबा की तौफीक मिलने के लिए भी, इंसान को तौबा की तौफीक मिल जाए इसके लिए भी दुआ सिखाई। आप उस दुआ का एहतमाम करें। मुख्तसर सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, अल्लाह मैं तुझसे हर उस अमल का सवाल करता हूं जिस अमल को, जिस कौल को, जिस फेल को तू पसंद करता है और उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह मैं हर अमल, हर कौल का उससे तुझसे सवाल करता हूं। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। और दूसरी रिवायत में है वो शख्स दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैराति व तर्कल मुनकिराति व हुब्बल मसाकीन। अल्लाह मैं तुझसे खैर के काम करने का, मुनकिरात को छोड़ने का और यतीमों मिस्कीनों की मोहब्बत का सवाल करता हूं, तो मुझे ये तीनों चीजें इनायत कर दे। जो शख्स ये दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तौबा के ऊपर कार बंद कर देता है, तौबा की तौफीक मिलती है, गुनाहों से छुटकारा मिल जाता है। इन दुआओं का कसरत से इस्तेमाल किया करें। तौबा ये है कि इंसान अपनी जिंदगी में तौबा कर ले, ये तौबा नहीं है वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यात हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन। वो तौबा नहीं है जो फिरौन की तरह हलक तक पानी पहुंचा, जब डूब रहा था तो कहता अब मैं ईमान लाया। अल्लाह कहते अब तेरी तौबा का क्या फायदा, अब तो तू डूब रहा है। मौत हाजिर हो तो मौत के वक्त में की गई तौबा मोतबर नहीं है। मेरे भाइयों, आज वक्त मिला है, रमजान मुयस्सर आया है, इन कीमती घड़ियों को और कीमती बनाइए। 27 दिन गुजरने के बाद 2 या 3 दिन बाकी हैं। इन 2-3 दिनों को मुझे और आपको मजीद कीमती बना के अल्लाह से अगर हम गुनाहों की बख्शिश और मगफिरत करवा ले तो हमारे लिए ये सुहाने रूह है और बहुत बड़ी बड़ी नेमतों से ये बड़ी नेमत होगी कि हम इस रमजान में, रमजान गुजारने के बाद अल्लाह से मुआफ़ी ले लें और उसकी बख्शिश पा जाएं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।